सोतेले बाप ने की जुल्म की इंतहा, अपनी 5 साला सोतेली बेटी को दोस्तों के साथ ज्यादती का निशाना बनाता रहा। इसकी खुद की 4 बेटियां थी, मैं इसलिए इसने मुझे कहा हुआ था कि मैं अपनी बेटियों से ज्यादा इसके साथ करूंगा। जब मेरी बेटी ने होश संभाली है तब उसके साथ करना शुरू हो गया। मुझे मेरी बेटी कहती भी रही है, मैं इसको पूछती थी क्या हुआ है, पापा करते हैं, आप भी अपने दोस्तों को भी करवांदा है। बस 2-3 महीने सही रहा, बच्ची नाल गलत करन लग पिया। साल दी सी जदों इहदा निकाह कीता। मुझे भी इसने आइस पे लगाया, मेरी बच्ची को भी आइस पिलाता रहा। मैंने जब इसको उठ के देख लिया था तो मैंने इसको बोला कि मेरी बच्ची सही कहती है। फिर इसने उसको उठाया, नीचे फेंका है, गोली चला दिया। वो गोली मेरे पेट में लगी है। जब इसका मेडिकल हो रहा था ना, मैं पास ही थी। डॉक्टर ने मुझे कहा दोनों लगातार होता रहा उसके साथ ऐसे। जुल्म की दिल दहला देने वाली दास्तान सोतेले बाप ने बनाया अपनी ही 5 साला सोतेली बेटी को ज्यादती का शिकार। लाहौर के इलाके शादरा में पेश आया खौफनाक वाकया, जहां एक सोतेला बाप अपनी ही कम सिन 5 साला सोतेली बेटी को ज्यादती का निशाना बनाता रहा और उसकी मां पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहा। कैसे शुरू हुई सोतेले बाप के हाथों इस मासूम बच्ची के साथ जुल्म की शुरुआत, कम सिन बच्ची के साथ ज्यादती में और कौन कौन मुलविस रहा, अपनी दूसरी बीवी और उसकी 5 साला बेटी को आइस का नशा करवाकर सोतेला बाप क्या क्या करता रहा, ज्यादती के वक्त बच्ची की मां किस हालत में होती, किस तरह ये शख्स अपनी ही बीवी को नशे में डुबोकर अपने ही दोस्तों के हाथों उससे ज्यादती करवाता। हकीकत दिल दहला देने वाली थी। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। जब मैं सोती थी ना, वो घर पे मेरी बेटी के साथ गलत करता था। तो जब मैं उठी जाती थी ना, वो मेरी बेटी को बाहर लेके जाता था, पास उसने घर भी लिया हुआ था। तो फिर बाद चो आप इधर लैन आंदा सी ते इधर जा के मेरे सामने सोटियां नाल मारदा सी। ते जे मैं विच बोल नहीं सकी बच्ची नूं इन्नी जोर दी ना मारो ते मैनूं भी नाल मारन लग पैंदा कि तू विच क्यों बोलनी, मैं ओहदा फ्यूचर अच्छा कर रहा हूं। पापा मुझे हाई करते थे, उनके दोस्त भी तालों में रखता था। जब इसने आना तब इसने ताला खोलना, तब इसने खाना कुछ खाने के लिए ला के देना, वरना उतनी देर हम भूखे हैं अंदर बैठे। तो पकड़ने से पहले उसने धमकी दी है, ये कहता है अब मैं छूट जे मैं आ गया ना छूट के तो मैं तानू किसे नहीं छड्डांगा, पहले तेरे भरा नूं मारांगा, फिर तेनू, फिर बच्ची नूं लैं आवांगा ते ओहदे नाल जाके होर करावांगा ते करांगा, रोज़ करांगा ते करावांगा। बच्ची को धमकियां देते थे कि इत्थों उठी ना, इत्थे लैके जांदे सन जिथे ओहदे नाल गलत करदे सन, सारियां को एक पिस्तौल हुंदा सी। कहते थे चुप करके इत्थे लम्मे पई रह, 2 फैर तेनू मारांगा, 2 तेरी मां नूं, इत्थे दफना दांगा, किसी नूं पता भी नहीं चलना। इस वक्त जी टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उस मजलूम माँ के पास जिसकी एक मासूम छोटी सी 5 से 6 साल बच्ची को उसका सोतेला बाप नोचता रहा, और ना सिर्फ खुद वो ये जुल्म करता रहा उस बच्ची के साथ, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी उस पर ये जुल्म करता रहा। इसी हवाले से हम बात करेंगे इस मजलूम माँ से कि इनको कब पता चला, क्या ये शख्स जो है कभी पहले इनको शक हुआ उस पर। इस सारे मामलात के हवाले से जो है उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इस बच्ची का सोतेला बाप है, आपकी दूसरी शादी थी? हाँ जी। अच्छा बताइए सारा वाकया, कब मुलाकात हुई इस शख्स से, क्या करता है और इतना बड़ा जुल्म कर दिया इसने? इसके साथ मुलाकात हुई थी, इसके घर किराए पे इसके घर पे गए थे किराए के लिए। तो उधर मतलब ये स्टाम्प फरोश है ना, तो इसलिए अम्मी ने बोला कि इसको ना मेरी बेटी को तलाक दिलवा दो, तुम तो कचहरी में काम करते हो तो तुम आसानी से कर लोगे। तो इसने डिवोर्स करवाई है कि पता नहीं करवाई। इसने कहा मैंने करवा दी है, तो आपने कहीं और भी करना है इसका तो मेरे साथ कर दो, मेरी 4 बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है उसमें से, मुझे बेटे का शौक़ है। तो इसने मतलब कर लिया मेरे साथ निकाह। पहले धमकियाँ भी लगाता रहता रहा, एक भाई है, मैं उसको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, क्या कर लोगे तुम लोग, तुम्हारा तो कोई है भी नहीं जो मतलब मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। धमकियाँ भी पहले देता रहा है। तो उसके बाद मैंने इसके मतलब कर ली, मेरा तो एक ही भाई है, मैंने इसके साथ निकाह कर लिया, मेरी अम्मी और मैं। पहले धमकियाँ देता था? हाँ जी। तो क्या ये पहली शादी क्यों तलाक हुई आपकी? पहली शादी वो भी मारता था, नशा करता था। अच्छा। इसी वजह से तो इसके साथ हुई है, तो इसने भी कम नहीं की, इसके साथ निकाह हुआ है, इसने तालों में रखना, मारना, भूखा रखना। जब मेरी बच्ची तब 1 साल की थी जब इसके साथ मैंने शादी की है, अब मेरी बेटी 6 साल की है। तो इसने मारना, भूखा रखना, सारा कुछ करता था। लेकिन मुझे इस पर ज़रा शक नहीं हुआ, क्यों कि इसकी खुद की 4 बेटियाँ थी, मैं इसलिए इसने मुझे कहा हुआ था कि मैं अपनी बेटियों से ज़्यादा इसके साथ करूँगा, कोई कमी नहीं इसको बाप की महसूस होने दूँगा।
जब मेरी बेटी ने होश संभाली है तब उसके साथ करना शुरू हो गया। मुझे मेरी बेटी कहती भी रही है, जब मैं इसको नहलाती थी कहती थी मम्मा हई होती है मुझे। मैं इसको पूछती थी क्या हुआ है, पापा करते हैं। मैं कहती थी बुरी बात है, ऐसे पापा पे नाम नहीं लगाते, मतलब आपको कौन कहता है पापा के बारे में ऐसे। कहती है कोई भी नहीं, पापा ही ऐसे करते हैं। मैं नहीं यकीन करती थी, मैं कहती थी बच्ची है, कोई कहता होगा बाप का नाम लेने के लिए। मैं उसके साथ बात ही नहीं करती थी। ये कब ये बच्ची ने बताना शुरू किया, कितना अर्सा पहले? तकरीबन काफ़ी 1 साल हो गया, मतलब साल पहले से बताना हाँ शुरू जी। कर दिया था बच्ची ने। हाँ जी। लेकिन आपने यकीन नहीं किया कि कोई ऐसी वो? हाँ जी, मैंने कहा इसकी खुद की इससे बड़ी, उसकी बेटी हैं 4। मैंने कहा 4 बेटियों का बाप है, ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैंने कहा बच्ची को किसी ने कहा होगा, मैं इससे पूछती रही हूँ, इसने बस पापा का ही नाम लिया है। फिर उसके बाद मुझे खुद, जब मैंने खुद देखा जिस दिन इसने मुझे गोलियाँ मारी हैं, मैं इसके बीच बीच में देखती भी रही हूँ, पर मुझे शक, मैंने यकीन किया हुआ था इस पर कि नहीं ऐसा करेगा। करता रहा ऐसे। मुझे भी इसने आइस पिलाया, आइस पे लगाया, मेरी बच्ची को भी आइस पिलाता रहा। आपको भी नशा आइस, और अपनी ये छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची हाँ को भी जी। आइस पिलाता रहा? हाँ जी, इसको भी पिलाता रहा, मुझे भी पिलाता रहा। धमकियाँ जिस दिन मैं मना करती थी ना, मैंने नहीं पीनी, मैंने अपनी बच्ची का फ्यूचर भी देखना है। मैं मतलब पी के तुम मैं सुती रहनी है, जो नहीं मतलब पींदी सुती रहनी है, जो पीनी है तो उठी रहनी है, कोई जिंदगी है। तो उस टाइम पिस्तौल 24 घंटे कोल हुंदी सी, 2-2 3-3 पिस्तौलां कोल रख के बहंदा ते फिर पींदा ते पियांदा सी। ਜਦੋਂ मना करनी सा चीज़ां तोड़ फोड़ करन लग पैणियां, सुट देनियां, फलान पिस्तौल फाड़ लैनी। ये जब इसने आपको आइस का नशा शुरू करवाया और आपकी बेटी को भी, तो आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये इस क्यों करवा रहा है मुझे नशा, क्या वजह है? बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था मुझे क्यों करवा रहा है। इसने तो ये बोला था कि कुछ भी नहीं होता है इसके साथ, तो उसके साथ नींद नहीं आती है। जितने दिन मतलब पीते रहो ना जागते रहते हैं, जब पीना छोड़ दो उतने दिन सोना भी पड़ता है। तो जब मैं सोती थी ना, वो घर पे मेरी बेटी के साथ गलत करता था। तो जब मैं उठी जाती थी ना, वो मेरी बेटी को बाहर लेके जाता था, पास उसने घर भी लिया हुआ था। ये बच्ची ने दिखाया पुलिस वालों को जगह कि यहाँ पे मुझे लेके आता था। तो वहाँ पे दोस्तों को भी और ख़ुद भी वहीं पे जाता था और मुझे कहता था बच्ची नहीं मिल रही, ढूंढो किधर है, पता नहीं किधर है सितारा, किधर है सितारा। पूरी गली में शोर डाल देता था कि सितारा किधर है। तो खुद ही गायब करता था, खुद ही ढूंढता था, लोगों के सामने सच्चा होता था कि मैं बहुत बच्ची नाल करना वा, मैं बहुत सच्चा प्यो वा, बहुत अच्छा प्यो वा। लोगों ਨੂੰ ਵਹਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਘੱਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੱਲ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪ ਇੱਧਰ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ को भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जालिम और कितना ये कहते हैं ना कि एक सफाक शख्स है कि एक मासूम छोटी सी बच्ची 6 साल की, जब उसकी शादी हुई थी उस शख्स की दूसरी शादी इनके साथ, तो बच्ची 1 साल की थी और बाद में जब बच्ची 5 साल की होती है तो उस बच्ची के साथ ये शख्स जुल्म की इंतहा जो है वो करता है। और ना सिर्फ खुद करता था उसके साथ ज्यादती, बल्कि अपने दोस्तों को भी उसके साथ जुल्म करवाता था। अब खुद अंदाजा कर सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे लोगों की इस तरह की सफाकियत देखकर कि ये क्या किस तरफ जा रहे हैं। और हमारी गुजारिश है खुदारा हमारे जो आला अफसरान हैं, हमारे जो आला हुकाम हैं, उनसे खुदारा ऐसे जालिमों को बिरत का निशान बनाया जाए। ये बच्चों के साथ इतना बड़ा जुल्म, किसी के साथ भी, किसी की बेटी बेटे या बच्चे के साथ कोई ऐसा जुल्म करता है तो उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये बच्ची की माँ बता रही है कि इसको भी नशे पे लगा दिया, बच्ची को भी नशे पे लगा दिया। और क्या जुल्म करता था वो, जब ये कहती है मैं मना करती थी कि मैंने नहीं ये काम करना, तो असलहा रख कर और डरा कर धमका कर मार कर वो बीवी को आइस का नशा करवाता था। और उस आइस के नशे में इनके साथ भी जुल्म की इंतहा होती थी और मासूम बच्ची के साथ भी वो जुल्म करता था। माँ की तरफ से बेटी के सौतेले बाप पर लगाए गए इल्जामात की हकीकत, क्या बाप अपनी सौतेली बेटी को ज्यादती का निशाना बनाता रहा, इसके साथ साथ और कौन कौन मुलविस था, 5 साला नन्ही बच्ची ने किए खौफनाक इंकशाफात।
मुझे हाय करते थे, उनके दोस्त भी। मैं रोज बताती उस टाइम। मामा ने बोला तो मामा को पापा ने मामा को फैर मार दिया। सोतेले बाप ने की जुल्म की इंतहा, अपनी 5 साला सोतेली बेटी को दोस्तों के साथ ज्यादती का निशाना बनाता रहा। इसकी खुद की 4 बेटियां थी, मैं इसलिए इसने मुझे कहा हुआ था कि मैं अपनी बेटियों से ज्यादा इसके साथ करूंगा। जब मेरी बेटी ने होश संभाली है तब उसके साथ करना शुरू हो गया। मुझे मेरी बेटी कहती भी रही है, मैं इसको पूछती थी क्या हुआ है, पापा करते हैं, आप भी अपने दोस्तों को भी करवांदा है। बस 2-3 महीने सही रहा है, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। मुझे भी इसने आइस पे लगाया, मेरी बच्ची को भी आइस पिलाता रहा। मैंने जब इसको उठ के देख लिया था तो मैंने इसको बोला कि मेरी बच्ची सही कहती है। फिर इसने उसको उठाया, नीचे फेंका, गोली चला दिया। वो गोली मेरे पेट में लगी है। जब इसका मेडिकल हो रहा था ना, मैं पास ही थी। डॉक्टर ने मुझे कहा दोनों लगातार होता रहा उसके साथ ऐसे। ये आइस वाला जो मामला है, ये कितना अरसा आपको शोहर आपको करवाता रहा, और ये नशा करवा के आपसे तो नहीं कोई गलत काम करवाता था? नहीं, जब तक मैं जागती होती थी तब तक तो नहीं, तो सोने के बाद तो मुझे पता ही नहीं होता था मैं किधर हूँ किधर नहीं हूँ। 2 दिन बाद 3 दिन बाद उठना है। तो जब मुझे इसने गोलियाँ लगाई हैं उस दिन रात को इसने मुझे मतलब नहीं दिया, कहता है कि अभी नहीं है तो मैं लेने जाऊँगा तो फिर मिलेगी, अभी ख़त्म हुई है। मैं रात को सो गई हूँ, ये रात को लेट आया 3 बजे आया है। रोज़ चला जाता था, रात को रोज़ चला जाता था, सुबह आता था, शाम को जितने बजे भी इसने आना ताला लगा के चले जाना, ताला आके खोलना इसने, ताले में रखता था। ये घर था इसी घर में? नहीं, इधर पिछली गली में है घर, उधर। अच्छा, ये आपकी वालदा का घर है? हाँ जी, ये मेरी वालदा का घर है। अच्छा। तो उधर तालों में रखता था, जब इसने आना तब इसने ताला खोलना, तब इसने खाना कुछ खाने के लिए ला के देना, वरना उतनी देर हम भूखे हैं, अंदर बैठे हैं, कोई नीचे तय खाने में रखता था। तो जब इसने मुझे मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ना बच्ची के साथ गलत करते हुए इसको, तब भी नहीं माना। कहता तुम्हारी आंखों का मतलब तेरी अखां दा वहम है, तेरी अखां दा धोखा है। बच्ची कहते झोली च बैठी है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ। मैं ही कहनी सा नहीं पापा ऐसे नहीं है, पापा ऐसे नहीं है। वो हर बार कहती थी नहीं मामा पापा गंदे हैं, इनके दोस्त भी गंदे हैं। मैं बोलती थी दोस्तों को क्यों कहती है, पापा को क्यों कहती है, वो तो पापा हैं। कहती है नहीं गंदे हैं, ये सब गंदे हैं, आपको नहीं पता, मारते हैं मुझे। बच्ची को धमकियाँ देते थे कि इत्थों उठी ना, जिथे लैके जाते सन, जिथे ਉਹਦੇ ਨਾਲ गलत करते सन, सारे को एक पिस्तौल हुंदा सी। बच्ची आप कहती मामा सबके पास होती थी पिस्टल। मैं कहती थी ना मुझे मामा के पास जाना है, तो कहते थे चुप करके इत्थे लम्मे पई रह, 2 फैर तेनू मारांगा, 2 तेरी मां नू इत्थे दफना दांगा, किसी ने पता भी नहीं चलना। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं, ये सफाकियत की इंतहा है इन लोगों की। और यकीन माने इस वक्त बस नहीं चल रहा हमारा कि ऐसे जालिमों को इबरत का निशान बनाया जाए। ये हम ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमें बताया कि इससे पहले भी इन पर जुल्म करता रहा है वो, इससे पहले भी इनको फायरिंग करके जख्मी भी कर चुका है वो, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पकड़ा जाता है फिर छूट जाता है। यहां पर हमारी गुजारिश है आईजी पंजाब से, इनाम गनी साहब से, वज़ीर आला पंजाब वज़ार साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, ये खुदारा ये इस तरह के मामला जो जुल्म हो रहे हैं ना हमारे इस मुल्क में, इस तरह के मामलात के लिए भी कुछ चेक एंड बैलेंस रखे। इलाके का जो SHO है, इलाके की जो पुलिस है, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर किसी गरीब के साथ या किसी की बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है तो उसको कानून के मुताबिक इंसाफ मिले। आपको पहले जख्मी भी किया गोलियां मार के? ये जब मुझे पता लगा ना, जब मैं अपनी अम्मी के घर आ गई, उसके बाद नहीं उधर गई मैं, तभी उसने मुझे मतलब गोलियां मारी। पता आपको लगा था किस चीज़ का? मैंने जब इसको उठ के देख लिया था तो मैंने इसको बोला कि मेरी बच्ची सही कहती है। तो उसके बाद इसने ना बच्ची को पकड़ा है, तो कहता है ये ना स्यापे दी जड़, इन्हू गोली मार देना। मैं मार अपने हत्थां नाल। मैं क्या मेरी तो जम्मी है, मैं क्यों मारा, मैं क्या तू गंदा है, तद तेनू टेंशन लगी है। फिर मैंने बच्ची को कहा, मैंने कहा बताओ पापा के मुंह पे पापा ऐसे करते हैं ना, तो उसको कहता बताओ मैं करता हूँ ऐसे। बच्ची ने फिर कहा, कहती है करते नहीं हो, जब करके आप मुझे फ्रिज के पीछे कपड़े पहना के नानो घर भेज देते हो।
फिर इसने उसको उठाया, नीचे फेंका है, तो गोली चला दी है। वो गोली मेरे पेट में लगी है। फिर दूसरी मैंने इसको जब जाने लगा ना बाहर को, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा मैं अपनी बेटी का मेडिकल करवाऊंगी और फिर तुझे बताऊंगी। तो कहना ना मैं जुदा नहीं गया, मैं क्या फिर आइएगा सामने। फिर इन्हें दूसरी गोली मारी पेट च ही है। और मैं मतलब कि जो मारे लगा सी ना, मैं अपने आप ने बचा रही सौ, फिर भी लत्त नूं वज के इधरों दी निकल गई है। तो उसके बाद जब फायरिंग की उसके बाद आपने पुलिस में रिपोर्ट की? हाँ जी, जब मैं इधर से खुद ही अपने घर से मैं इधर चल के आई हूँ, गली वालों ने नहीं साथ दिया। गली वालों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया मेरा। सामने खड़े रहे हैं, दूसरी गोली उनके सामने मार के भागा है। तो फिर भी वो मुझे कह रहे हैं कि बताओ क्या हुआ है। सारे यही कह रहे हैं मतलब गली वाले कि क्या हुआ है बताओ किस ये मतलब। मैं उनको बोल रही हूँ मुझे 2 गोलियाँ हाफिज़ ने मार दी, मेरे घर वालों को बुलवा दो, ये सामने पास ही है घर। कहते हैं बताओ कि हुआ क्या है, इधर आओ, इधर आके बताओ। मैं खुद ही उठी, उठ के मैंने कहा तुम जानवरों को जो मैंने बताना है मैं अपनी माँ के पास ही चली जाती हूँ। मैंने बुरखा पहना, दुपट्टा लिया था मैंने, तो मैंने मतलब जूता नहीं पहना, ऐसे नंगे पाँव आई हूँ। आके मैं अपने दरवाजे में गिर गई हूँ। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल ले गए मुझे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस मासूम 5 से 6 साल बच्ची की नानी और उस मजलूम माँ की वालदा, जिसको उसका शोहर ज़बरदस्ती आइस के नशे पे लगा कर उसके साथ भी जुल्म के पहाड़ जो है वो तोड़ता रहा और मासूम बच्ची पर भी जुल्म ढाता रहा। बात करते हैं बच्ची की नानी से। सबसे पहले तो जी हमें बड़ा अफसोस है जी, इतना बड़ा जुल्म होता रहा आपकी बेटी और आपकी नवासी के साथ। तो ये इतना बुरा शख्स था, आपको पहले शादी से पहले आइडिया नहीं हुआ? उन्हें ना यह वाक़या तो 2-2.5 महीने पहले ही साड़ा आना जाना बंद कर दिता कि तुसीं इधर ना आया करो। बड़ियां ही गालां उन्हें कड्डियां, बड़ा ही मतलब बोलिया। तो मैं कहा असीं तेरे घर की लैन आना है, असीं अपनी बेटी वास्ते आने हैं। फिर 2-2.5 महीनों च इन्हें बड़े ही गलत काम किए ने, बहुत ज़्यादा ही। तो पहले कहता सी कि फ़ोन करके आया करो जो आना होंदा है, क्यों तुसीं फ़ोन करके नहीं आते, खबरदार मेरे घर आवो तो फ़ोन करके आवो। तो असीं क्या ठीक है, सानूं कोई ज़रूरत नहीं तेरे घर आने की, तो ना असीं फ़ोन करके आना है, क्योंकि सानूं कोई तेरी रुकावट नहीं है। फिर यह वे कि सारियां गल्लां दी कोई गल कि इनूं ना सानूं इंसाफ चाहिदा है, इनूं फांसी लगनी चाहिदी। हुण बड़ियां ने भेजदा कि सुलह करो सुलह करो। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਣਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਸੀ ਤੇ ਐਨੀ ਬੱਚੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾफ़। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ? ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਲਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਸ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੋ ਰੱਖੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ? ਪਹਿਲੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 1 ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਬੇਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ। अल्लाह किसी दुश्मन नाल भी ना इस तरह होए। दुश्मन ये तो इनका एक अपना इनके जज्बात हैं
हम तो चाहेंगे कभी किसी की बेटी के साथ भी ऐसा जुल्म ना हो, उस जालिम की बेटियों के उनके साथ भी कभी ऐसा ना हो। लेकिन जो उसने किया है, ये जो वालदा हैं अपना उस मजलूम माँ की जिसकी बेटी के साथ बच्चे की नवाजी भी हैं और वालदा भी हैं, तो ये भी यही कह रही हैं, लड़की की माँ ने भी यही कहा है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए बकौल बच्ची की नवासी के, कि उसने जो जुल्म किया उस बच्ची पर उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। हमारी गुजारिश आला हुकाम से कि ऐसे जालिम जो कि इंसानियत भुला चुके हैं, ऐसे जालिमों को अगर मुद्दई माफ़ भी कर दे तो भी ऐसा कानून बनना चाहिए कि कानून के मुताबिक ऐसे लोगों को सज़ा मिले। इनको डर नहीं है, खौफ नहीं है। 5-5 लोग मासूम बच्ची के साथ जुल्म कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं वो भी नहीं पता। क्या वो सामने आए, वो जो और लोग उसके दोस्त उसके साथ जुल्म करते थे बच्ची के साथ, उनका पता चला है कौन लोग? वो सामने आएंगे तो बच्ची आप ही पहचान रही। ये तक फड़े को नहीं पुलिस ने? 2 फड़े गए ना नाल, 3 नहीं अजे फड़े गए, 3 ने। सोतेले बाप ने की जुल्म की इंतहा, अपनी 5 साला सोतेली बेटी को दोस्तों के साथ ज्यादती का निशाना बनाता रहा। इसकी खुद की 4 बेटियां थी, मैं इसलिए इसने मुझे कहा हुआ था कि मैं अपनी बेटियों से ज्यादा इसके साथ करूंगा। जब मेरी बेटी ने होश संभाली है तब उसके साथ करना शुरू हो गया। मुझे मेरी बेटी कहती भी रही है, मैं इसको पूछती थी क्या हुआ है, पापा करते हैं, आप भी अपने दोस्तों को भी करवांदा है। बस 2-3 महीने सही रहा, बच्ची नाल गलत करन लग पिया। साल दी सी ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। मुझे भी इसने आइस पे लगाया, मेरी बच्ची को भी आइस पिलाता रहा। मैंने जब इसको उठ के देख लिया था तो मैंने इसको बोला कि मेरी बच्ची सही कहती है। फिर इसने उसको उठाया, नीचे फेंका, गोली चला दिया। वो गोली मेरे पेट में लगी है। जब इसका मेडिकल हो रहा था ना, मैं पास ही थी। डॉक्टर ने मुझे कहा दोनों लगातार होता रहा उसके साथ ऐसे। अपनी बीवी और 5 साला बच्ची को आइस का नशा करवाकर बाप अपनी सौतेली बेटी और अपनी ही बीवी को खुद भी और दोस्तों के साथ मिलकर भी ज्यादती का शिकार बनाता और उसे अपने दोस्तों के पास भी ले जाता। जब माँ को इस खौफनाक हकीकत का इल्म हुआ तो जालिम इंसान ने उसे जान से मारने की कोशिश की। इस सारे वाक़े के बाद पुलिस का क्या किरदार रहा, हकीकत अफसोसनाक थी। जब आपको फायर लगे हैं उस इलाके की पुलिस ने कोई नहीं आपसे रब्ता किया या कोई आया नहीं आपके पास? हॉस्पिटल में आते रहे, बयान लेते रहे, मुझे क्या हुआ है सारा मैं बताती रही हूँ कि मेरी 5 साल की 6 साल की बच्ची है जिसके साथ गलत किया है, इसने आइस पिलाई है उसको, मुझे भी पिलाता रहा है। जब मैंने आंखों से देख लिया तो मैंने उसको बोला तो उसने मुझे 2 फायर कर दिए और भाग गया। बस बयान लेते रहे हैं, कोई एक्शन बच्ची का तो बीच में लाया ही नहीं है। मेरा केस चलाते रहे हैं उस वक्त? हाँ जी ठीक है। उस वक्त मेरा चलाते रहे हैं। जब मैं खुद ठीक हुई हूँ चलने के, मतलब मुझे जब पता लगा कि मेरी बच्ची का तो केस उन्होंने खोला ही नहीं है किसी ने भी, तो फिर मैं जब चलने के मुताबिक हुई हूँ, फिर मैं खुद गई हूँ जाके मैंने उनको बोला कि मेरी बच्ची के नाल इंज इंज इन्होंने किया है, तुसीं ਇਹਦਾ केस क्यों नहीं किया? कहते ने सानू तो पता ही नहीं, साढ़े अगे तो केस ही है किया है। मैं क्या थाने च इत्थे हॉस्पिटल च मैं सारे जिन्हें जिन्हें मैंने पुछन आते रहे ने पुलिस वाले, मैं सब नूं दसदी रही हाँ कि मेरी बच्ची नाल इंज इंज किया है, इंज इंज होया है। तो मैं क्या उदों मैं दसिया तो तुसीं नहीं किया? कहने नहीं उन्होंने पर्चा ही है कटवाया है लिखवाया है। जिन्नी बारी भी असीं मतलब किया है सानू धमकी। केस के मुद्दई कौन है? पर्चा तो मामू वगैरह मेरी सिस्टर गई थी करवाने के लिए। ठीक है। मेरा भाई गया था, मुद्दई मेरा भाई है। बताइए आपका भाई है? हाँ जी। अच्छा, उसने आपने तो पुलिस को बार बार बताया था मेरी बच्ची पे जुल्म होता रहा। हाँ जी। उन्होंने नहीं सुना? हॉस्पिटल में जब मुझे मतलब नाजुक हालत थी ना तब ऑपरेशन के लिए नहीं लेके गए थे। हाँ। क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे तब। हाँ। तो इसलिए वो बार बार मतलब पुलिस वाले आ रहे थे, बयान ले रहे थे, तो मैं दे रही थी कि ये मतलब ऐसे ऐसे हुआ। पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं उस टाइम मतलब उस वक्त भी गिरफ्तार नहीं हुआ था जब आपको फायरिंग की उसने? नहीं हो, वो तो आके इधर कदी इधर गली च खलोंदा सी, कदी उधर खलोंदा सी, पिस्तौलां वहांदा सी, धमकियां लांदा सी, कुड़ी दा कहंदा सी। गली च बच्चियां नूं पूछदा सी कि सितारा किधर है, कब निकलती है कि उसको उठाऊं मैं। एक बार तो इसको लेके भी जाने लगा तो इधर सामने आंटी हैं उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने कहा कि छोड़ो मेरी बच्ची को, तो कहता है अभी तो छोड़ देता हूँ मैं फिर आके ले जाऊँगा। इलाके की पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगी कि आप पुलिस ने आपसे तावन किया है कि कोई नहीं किया? बस मैं ये कहती हूँ कि इंसाफ दे दें। तावन ठीक है उन्होंने किया है भी है तो नहीं भी किया, क्योंकि अभी तक उसको सज़ा ही नहीं मिली सही, जो उसकी हक बनता है उसकी सज़ा का। जो उसने किया है उसके साथ वो नहीं कुछ भी मतलब यही हमने तो अपनी आंखों से नहीं देखा कि पकड़ लिया कि नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने तो इस तरीक को पकड़ लिया उसको।
पकड़ लिया वैसे? हाँ जी, हमने देखा नहीं है। अच्छा, ये नाज़रीन, ये अब ये मामलात हैं कि हमारी गुजारिश है यहाँ पर आला हुकाम से, अब सोचें कि उस बच्ची पर क्या गुजरती होगी। और यहाँ पर मैं वालदैन से, ख़ासकर माओं से और जो सगी वालदैन हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपने छोटे बच्चों की बातों पर गौर करें। उनकी बातें इस तरह की, खुदा ना खास्ता वो कोई बच्चा बात करे तो इसको इग्नोर मत करें। जैसे वो बच्ची माँ को बताती थी कि मेरे ये सौतेला बाप था ये, हालांकि खुद 4 बच्चियों का बाप था ये बंदा। उसने कहा था कि मैं अपनी बेटियों की तरह पालूंगा। 1 साल की थी जब उस शख्स की इनसे शादी हुई। जब बच्ची 5 साल की होती है तो उसको आइस पिलाता रहा, उससे ज्यादती करता रहा और अपने दोस्तों से जुल्म करवाता रहा। तो वो बच्ची कहती थी माँ को कि पापा अच्छे नहीं है, पापा के दोस्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन माँ बात नहीं सुन सकी। अब इस वक्त पछता भी रही है इस बात पे कि काश मैं उस वक्त अपनी बच्ची की बात मान जाती, देख लेती। लेकिन जब पता चला माँ को, खुद अपनी आंखों से उसने देख लिया, तो उसके बाद भी वो दंदनाता फिरा। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर बनाए कि कोई कानूनी पेचीदगी होगी, फिर जमानत पे वो बंदा बाहर आ जाएगा। अदालत में ये खाने की रोटी नहीं है इस गरीब माँ के पास, इस घर में, इस अपनी माँ के घर में ये लोग रह रहे हैं। तो क्या कहाँ अदालतों के चक्कर लगाएगी, कहाँ वकीलों को फीसें देगी, कहाँ ये केस लड़ेगी, कहाँ साबित होगा और किस तरह ऐसे जालिमों को सजा मिलेगी? यही वजह है कि हमारे सिस्टम की वजह से ये लोग दंदनाते फिरते हैं। एक मासूम बच्ची, मैं देखा उस बच्ची को, रोंगटे खड़े हो गए खुदा की कसम कि इतना जालिम शख्स। और ये खुद बता रही है जब इनको आइस का नशा करवाता था ये, उसके बाद फिर नशा, वो आइस का असर खत्म होता, 2-3 दिन ये भी सोई रहती थी, 3 दिन तक। इनको भी नहीं पता कि इनके साथ क्या कुछ होता रहा। ऐसा ही है। हाँ जी। तो अभी उसने मतलब कि अभी जो पकड़ने से पहले उसने धमकी दी है, ये कहता है अब मैं जे मैं आ गया ना छुट के तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ नहीं ਛੱਡਾਂਗਾ, पहले तेरे भरा ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, फिर बच्ची ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, रोज़ करांगा ਤੇ करावांगा भी। ये क्या वजह है कि इस तरह इतना इंतशार पसंद, तशद्दुद पसंद क्यों था वो बंदा? या इस तरह के मामलात, खुद आप बता रही हैं जी कि 4 बच्चियों का बाप है, तो आप लोगों पर इतना जुल्म पहले दिन से क्यों करना शुरू कर दिया? मुझे यही तो, मैं उसके हर जुल्म सहती रही हूँ, हर जुल्म बर्दाश्त करती रही हूँ कि मेरा घर सही रहे, मेरा घर कभी तो हो जाएगा सही, कभी तो सही हो जाएगा। पर मुझे क्या पता था वो मेरी बेटी के साथ ही गलत कर रहा है। उसने तो कस्में भी इतनी ज़्यादा खाई हैं कि मैं बच्ची दे नाल कुछ नहीं ऐसा करदा, मेरियां धीआं तो वध मैनू, मैं अपनी धीआं नालों वध करना वा। मैं समझा कि बच्ची, शायद बच्ची नूं किसी ने कहा, मैं फिर उहदे ते यकीन कर लिया है। जिस दिन उन्हें मैनू गोलियां मारियां ना, उस दिन की गल है, मैं फिर उहदे ते यकीन कर लिया। और ये बाहर निकलन लगा है तो कुड़ी ने मैंने कहा मामा पापा कितने झूठे हैं, करते पापा ही हैं सारा कुछ। फिर बाहर से आया, थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर आके तो फिर बच्ची को बाहर लेके गया, पता नहीं क्या क्या कह के आया क्या नहीं। बच्ची अंदर आई है, आते ही चुप। मैंने बच्ची से पूछा क्या हुआ है, कुछ नहीं। बहुत गलत इसने मतलब किया है। सोतेले बाप ने की जुल्म की इंतहा, अपनी 5 साला सोतेली बेटी को दोस्तों के साथ ज्यादती का निशाना बनाता रहा। इसकी खुद की 4 बेटियां थी, मैं इसलिए इसने मुझे कहा हुआ था कि मैं अपनी बेटियों से ज़्यादा इसके साथ करूँगा। जब मेरी बेटी ने होश संभाली है तब उसके साथ करना शुरू हो गया। मुझे मेरी बेटी कहती भी रही है, मैं इसको पूछती थी क्या हुआ है, पापा करते हैं, आप भी अपने दोस्तों को भी करवांदा है। बस 2-3 महीने सही रहा है, बच्ची नाल गलत करन लग पिया। साल दी सी जदों इहदा निकाह कीता। मुझे भी इसने आइस पे लगाया, मेरी बच्ची को भी आइस पिलाता रहा। मैंने जब इसको उठ के देख लिया था तो मैंने इसको बोला कि मेरी बच्ची सही कहती है। फिर इसने उसको उठाया, नीचे फेंका है, गोली चला दिया। वो गोली मेरे पेट में लगी है। जब इसका मेडिकल हो रहा था ना, मैं पास ही थी। डॉक्टर ने मुझे कहा दोनों लगातार होता रहा उसके साथ ऐसे। सोतेले बाप के रूप में छुपा भेड़िया खुद भी आइस का नशा करके अपनी कमसिन बेटी को जुल्म का निशाना बनाता और उसके साथ घिनौने फेल में उसके दोस्त भी शामिल होते। और तो और उसकी बीवी जब आइस के नशे में डूबी होती तो उसकी बेहोशी के आलम में उसके साथ भी क्या कुछ करता। हकीकत होशरुबा थी। जब बच्ची की माँ को इल्म हुआ तो उसने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया और उस पर गोलियां चला दी। बच्ची की माँ ने सोतेले बाप के जुल्म और अस्पताल में बच्ची के मुआयने से मुतालिक खौफनाक इंकशाफात किए। आपकी शादी इसके साथ 5 साल रही है? हाँ जी, 4-5 साल 4-5 साल शादी रही है।
और 5वें साल आके आपको पता लगा कि आपकी बच्ची के साथ ये जुल्म हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि वो मुझे बताती रहती थी, मैं खुद ही यकीन नहीं करती थी। मैं इसलिए नहीं करती थी, मैंने इस पर बहुत यकीन किया था। इसने एक बार मुझे बोला भी था, मैं सो के उठी हूँ तो मुझे कहता है लै तू सुती रहनी है, तेन पता बच्ची नाल की हुंदा होवे की नहीं है। तो मैं इहनूं क्या, मैं तुहाडे ते यकीन कीता है, मैनूं पता तुहाडे हुंदे मेरी बच्ची नूं कुछ नहीं हो सकदा। मैनूं की अब पता आप क्या समझते हैं कि अब एक सतीला बाप था, वो गलत जहनीत का मालिक था, आपने जैसा अंधा एतमाद किया करना चाहिए था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मुझे। तो मैं यही मतलब सबको यही देती हूँ कि कोई भी ना करे, दूसरी शादी तो कोई करे ही ना। जो जिसकी बच्ची है या बच्चा है वो ना करे, क्योंकि कोई अपना नहीं प्यो बनता, जो अपना होंदा वो अपना ही होंदा है। हुण ते अजकल अपने भी अपने नहीं रहे। ये जी ये उस मासूम माँ की रुदाद है जिसको ज़बरदस्ती इसके दूसरे शोहर ने नशे पे लगाया, पहले फिर बच्ची को नशे पे लगाता रहा, और जब ये आदी बन गई नशे की तो इसकी इस आदत का फ़ायदा उठाते हुए उस शख्स ने उस बच्ची पर जुल्म के पहाड़ ढाए। और जब ये भी दो तीन दिन तक सोई रहती थी तो इनको भी कोई नहीं पता था कि इनके साथ क्या होता था। ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए कि पहले तो मासूम बच्ची पर जुल्म, उसके बाद फिर जोर ज़बरदस्ती गोलियां मार दी, फिर उसके बाद फिर इलाके में दंदनाता फिरा। कहाँ पर है कानून? ये टिकटॉकर तो आप पकड़ लेते हैं बड़ी जल्दी फटाफट, कानून की मशहूरी के लिए अपना जी टिकटॉक, किसी ने टिकटॉक बना दिया और जनाब उसको पकड़ लिया, थाने में ले आए, ये कर दिया वो कर दिया, सलाखों के पीछे। ऐसे लोगों को भी तो कानून के मुताबिक सजा दिलवाएं। और ये इस गरीब माँ की जिम्मेदारी नहीं है। अब इसने रिपोर्ट कर दिया, इसने अपने हुकाम को बता दिया कि जी मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ ये शख्स सौतेला बाप उसका ये जुल्म करता रहा है। अब ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, हमारी पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। ये क्या बात हुई? पकड़ लिया जी, 4 दिन पकड़ लिया, अंदर जुडिशल कर दिया, चौथे दिन जमानत होगी बाहर। ना ये गरीब वकील करवा सकती है, ना कोई ये केस आगे लड़ सकती है। तो ये सवाल है बहुत बड़ा हमारे उस मुल्क के सिस्टम पर, हमारे आला हुकाम के लिए। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो बहुत हमारे लिए मोतबर हैं, जो ये बात ज़रूर करते हैं कि जी लिबास गलत समटाइम पहना जाए तो उस वजह से भी ये मामलात बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी 6 साला मासूम बच्ची पर उसका सैतला बाप जुल्म करता रहा, अपनी बीवी को ज़बरदस्ती आइस के नशे पे लगा कर उस पर जुल्म ढाता रहा है। पता है कि ये आपको पता है रिपोर्ट्स वो साबित हो चुकी हुई हैं। मैं खुद मतलब के अंदर जब इसका मेडिकल हो रहा था ना, मैं पास ही थी, मेरे सामने ही उसने किया था। तो उसने मुझे ये कहा, कहती है डॉक्टर ने मुझे कहा, कहती तुम कैसी माँ हो, मरी हुई थी, बच्ची के साथ इतना गलत होता रहा, मैं ये परेशान हूँ कि बच्ची मरी क्यों नहीं है, दोनों लगातार होता रहा उसके साथ ऐसे, तो तुम कैसी माँ हो। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो खुद नशा दे के वो सुला देता था, कर देता था, बाहर जाके करता था, जब मैं सोई होती थी या घर पे करता था। मुझे पता होता तो मैं अपनी बच्ची के साथ होने देती ऐसा, मुझे पता होता कि ये इंसान ऐसा तो मैं इसके साथ करती। अब आप क्या कहेंगी? आपको इस वक्त आला हुकाम भी देख रहे हैं, हमारे हुक्मरान भी देख रहे हैं, इस शख्स जो इतना जालिम है उस हवाले से आप क्या कहेंगी कि आप क्या चाहती हैं हुकूमत से, हमारे जो आला हुकाम उनसे? मैं उनसे यही चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ कि इंसाफ हो, इंसाफ मिले, मेरी बच्ची को मिले इंसाफ, जो उसके साथ गलत हुआ है। शख्स का डीएनए हुआ है, आपको पता चला? पुलिस ने नहीं, आपको अभी नहीं इन्फॉर्म करवाया, करी? नहीं किया है इन्होंने अभी किया नहीं, अभी तक। आप पूछी नहीं, आपने पूछा उनसे बात? मैंने पूछा है, मैंने ये भी कहा है बच्ची का कोई कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, गर्म कपड़े सर्दियों के वो पहन रही है। मैंने इनको कितनी बार बोला है मुझे कपड़े उधर से निकलवा दो, ना मेरे पास है ना मैं उसके पास है कोई कपड़ा। तो यही कहते हैं लो हमने उसका ताला तोड़ा तो हमें पर्चा हमारे पे हो जाएगा, हमारे पे पर्चा हो जाएगा, हम नहीं ताला तोड़ सकते। वो कहता है मेरे लाखों करोड़ा के अंदर पैसे पे ने फलान है, पुलिस उससे डर रही है। हाँ कह रहे हैं। ये जी पंजाब पुलिस के मामलात हमारे मादरत के साथ अच्छी जगहों को, अच्छे मामलात को भी हम हाईलाइट करते हैं, और यहाँ पर इतनी कमज़ोर हो गई है, बाज़ जगहों पर हमारी पंजाब पुलिस इतनी कमज़ोर नज़र आती है कि जब उन्होंने कुछ काम करना हो तो उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं, उन्होंने करना ही करना होता है। जहाँ पर उन्होंने अपने हिला बहाना करना हो तो वहाँ पर ये मामला आता है जी बच्ची के कपड़े तक नहीं ला सके, उस चले वो तो चलो ताला लगा दिया, DNA करवाने में डिले क्यों किया जा रहा है, या इनको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जा रहा है, या इनको ये इस केस में तो सुबह शाम अपडेट देनी चाहिए माँ को। इंसाफ की बात करते हैं ना, ये तो उनको पता ही नहीं। आखिरी बार कब रब्ता हुआ जी, पुलिस ने कब रब्ता किया आप लोगों से? हमारे साथ जब ये उधर लेके गए ना, कितने दिन गुजर गए आप तक?
मतलब कि 15 दिन मेरे ख्याल 15-20 दिन से पुलिस ने हाँ कोई जी। रब्ता नहीं किया आपसे? नहीं किया। केस की अपडेट के हवाले से कुछ नहीं बताया? नहीं, मामू ही बस जाते रहते हैं, मामू ही कहते हैं कि उन्होंने फलान किया, ये किया, वो किया। मैंने कहा मेरे कपड़ों का क्या किया, बच्चे के पास नहीं है। कहते हैं उन्होंने क्या है कि उत्थे गए ना ताला तोड़िया, ताला नहीं असी तोड़ सकते। उन्होंने कहा साढ़े तो उल्टा परचा हुंदा है, साढ़े ते परचा हुंदा। मैं क्या है कैसी पुलिस है जिन्ना तो उल्टा परचा हुंदा, पुलिस तो कुछ भी कर सकती है। ये कानूनी चलो मान लिया उन्होंने कानूनी पेचीदगी या उस तरह का मामला है, लेकिन डीएनए का अभी तक आपको नहीं पता कि डीएनए हुआ कि नहीं? उनका नहीं मुझे पता हुआ अब है ये कि हम नहीं। भी तो ब्लैंक हैं, हम चाहते हैं पुलिस का मौकफ लेना इस पे। मेरा प्रोग्राम जो है जुर्म बेनकाब पुलिस के मौकफ के लिए हर टाइम हाजिर है, लेकिन मौकफ जब हम कहते हैं जी इस पर मौकफ दें तो पुलिस वाले डेफिनेटली वो कहते हैं जी कि हमें तो परमिशन ही नहीं है। SHO हो या DSP हो या तफ्तीशी हो कोई भी, वो कहते हैं हमें तो परमिशन नहीं है जी साहब से। तो हम ये गुजारिश करेंगे, हम दिखा रहे हैं आपको मामला हैं, अगर डीएनए नहीं हुआ तो डीएनए होना चाहिए। अगर इन लोगों को इंसाफ अब तक प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा तो फिर वो इंसाफ दिलाना पुलिस की भी जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी। पुलिस की जिम्मेदारी इस हद तक पकड़ लिया, उसके अगेंस्ट वाहिद इकट्ठे कर लिए, और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम एविडेंस जो मिल चुके हैं उस पर इस औरत गरीब का, ये इसकी बच्ची का केस लड़के इनको जो है कानून के मुताबिक इंसाफ दिला दें।